ये जो चार वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिनको हम सभी जिनसे परिचित हैं, ये क्या आधार है, किस बेसिस पे ये बनाए गए हैं, उसको श्री कृष्ण इस श्लोक में बता रहे हैं। स्वभाव प्रभवैर गुणे, अर्थात स्वभाव से उत्पन्न गुण है ये। गुण कर्म विभागश, तो वर्ण की जो व्यवस्था थी पूरी, ये इंसान के व्यक्ति के गुण और कर्म पर आधारित थी। किस लिए थी? आधुनिक समाजशास्त्र जब हम पढ़ते हैं तो इस पर जितने शोधकर्ता आए, जितने फिलोसफर्स आए, उस पर पिछले 100-150 सालों में एक कॉन्सेप्ट आया जिसको डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। ये अभी 100-150 साल पहले ही बना है। कि जैसे एक फैक्ट्री बनी, जैसे शर्ट बनानी है, तो पहले शर्ट कौन बनाता था? जो सिलाई का काम करता है, जो बुनकर है, वो सीता था, वो बनाता था, उसी से लोग खरीदते थे। जब औद्योगिक क्रांति आई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, तो फैक्ट्रीज बनी। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में कन्वेयर बेल्ट लगे, उस पर बहुत सारे लोग काम करते थे, और एक समय पे जो एक शर्ट बनाने में जिस व्यक्ति को हफ्ता भर लग जाता था, अब एक दिन में पता नहीं कितनी शर्ट्स बन रही। अब एक व्यक्ति का काम शर्ट बनाना नहीं है, एक व्यक्ति का काम है धागे सिलना, एक व्यक्ति का काम है बटन लगाना, एक व्यक्ति का काम है उसको डाई करना, एक व्यक्ति का काम है उसको तय करके प्रेस करना। यहां से कंसेप्ट आया डिवीजन ऑफ लेबर, श्रम विभाजन। समाज को, एक पूरी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए अलग अलग प्रकार के कर्मों की, कामों की जरूरत होती है, जो अलग अलग स्वभाव के लोग उनको बेहतर रूप से करते हैं। यह व्यवस्था जो पाश्चात्य दर्शन है, फिलोसॉफी है, समाजशास्त्र है, उसमें 100-150 साल पहले आई। यहां प्राचीन युग से, द्वापर युग में लिखी गई भगवत गीता की, उसके अंदर ये कंसेप्ट आया है, उससे पहले भी चला आ रहा है। तो हमारे यहां पर ये कॉन्सेप्ट प्राचीन काल से, तभी इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया था कि जब हर व्यक्ति का जो नेचुरल इंक्लिनेशन है, जो उसके स्वभाव से उत्पन्न गुण है, जो इनहेरेंट नेचर है, जो इन तीनों गुणों से, सात्विक गुण, राजसिक गुण, तामसिक गुण, इनके मिश्रण से जो नेचर उसका बना है, उसके अनुसार जब वो काम करेगा तो वो उसमें बेहतर कर पाए। और चूंकि आज तो काम की कोई सीमा ही नहीं रह गई, इतने जॉब्स हैं, इतने प्रोफेशंस हैं, इतने करियर हैं कि कोई उसकी वही नहीं। पहले चूंकि इतने नहीं होते, तो चार श्रेणियां बनाई गई। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार श्रेणी बनाई। पांच भी बना सकते थे, छह भी बना सकते थे, 10 भी बना सकते थे, लेकिन चार श्रेणियों में लगभग वो सारी चीजें आ गई जो उस समय में समाज को चलाए रखने के लिए आवश्यक। चार वर्ण, ब्राह्मण जो कि सात्विक गुण प्रधान है। सात्विक गुण प्रधान है तो इससे क्या काम होंगे? जिनका नेचुरल इंक्लिनेशन, जिनकी रुचि अध्यापन में है, अध्ययन में है, ज्ञान अर्जन में है, ज्ञान प्रचार में है। दूसरा क्षत्रिय, ये राजसिक गुण प्रधान है, राजसिक है और थोड़ा सा सात्विक में मिश्रित। जिनका नेचुरल इंक्लिनेशन, जिनका जो नेचर है, वो सपोर्ट करता है किसको? शासन को, शौर्य को, पराक्रम को, रक्षा को, डिफेंस को।
इसके बाद वैश्य, राजसिक गुण प्रधान, नेचुरल इंक्लिनेशन जिनका व्यापार में है, कृषि में है। कृषि क्योंकि एक व्यापार का ही एक साधन होता था शुरू से। आर्थिक गतिविधि, ट्रेडिंग। और शूद्र जिनका इनहेरेंट कोई नेचर नहीं जो कि इन तीन कैटेगरी में फिट हो सके, तो उनका जो कर्म है वो सेवा कर्म, सरलता, सेवा स्वभाव, किसी एक गुण की डोमिनेंस नहीं है। तो एक ब्राह्मण को उसके अध्ययन में, उसके अध्यापन में सहायता करना, एक क्षत्रिय को उसके जो भी शासन करना है, उसकी जो भी उसका आर्मी है, जो भी उसका काम है लड़ना, उसमें उसकी सहायता करना, और एक वैश्य है जो उसका व्यापार है, उसकी ट्रेडिंग है, उसमें उसकी सहायता करना। तो जितने भी नौकरियां हैं, जो भी लोग किसी की नौकरी करते हैं, किसी व्यक्ति की नौकरी करते हैं, आज के युग में देखें तो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, जितने भी लोग जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, वो सभी शूद्र कैटेगरी में आएंगे। आज के युग में तो ये इरेलीवेंट है, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। जितने लोग डिफेंस में हैं, आर्म्ड फोर्सेस में हैं, है ना, इस तरह का जो काम करते हैं, वो क्षत्रिय वर्ण में आ जाते हैं। जो लोग ज्ञान बांट रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, टीचर्स, प्रोफेसर्स, रिसर्चर, साइंटिस्ट, ये सब ब्राह्मण वर्ग में आ जाएंगे। और जितने एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, है ना, ये सभी आपके वैश्य उस वर्ण में आ जाएंगे। तो ये एक समाज शास्त्रीय, सोशियोलॉजिकल और मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल वर्गीकरण है। इसमें कहीं से भी श्रेणीबद्ध प्रक्रिया है ही नहीं, हायरार्की नहीं। दो बातें हैं समझने की। सबसे पहले तो कोई हायरार्की नहीं कि चार कुर्सियां हैं तो सबसे बड़ी कुर्सी क्षत्रिय को दे दो, फिर थोड़ी छोटी कुर्सी ब्राह्मण को दे दो, फिर ऐसा कुछ नहीं। कोई श्रेणियां नहीं। ये पायदानों पे नहीं खड़े हैं, ये एक लाइन में खड़े हैं चारों। ऐसा नहीं कोई ऊपर खड़ा है और कोई नीचे खड़ा है, एक लाइन में चारों। और दूसरा, ये जन्म आधारित नहीं। ब्राह्मण के यहां जन्म हुआ व्यक्ति क्षत्रिय हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? उसका जो नेचर है उसके हिसाब से वो काम करेगा। क्षत्रिय के यहां जन्म हुआ व्यक्ति शूद्र हो सकता है, उसका नहीं मन लड़ने में, शासन करने में। शूद्र के यहां जन्मा व्यक्ति ब्राह्मण हो सकता है, उसके पढ़ने में रुचि। तो जो भी इनहेरेंट नेचर है उसके हिसाब से ये वर्ण जो है डिवीजन ऑफ लेबर के लिए जो है बनाए। अब इसमें चूंकि हमारा इतिहास जो है इस लैंड का बहुत पुराना है, एक एंशियंट हिस्ट्री है, मिडिवल हिस्ट्री है, फिर इसके बाद एक मॉडर्न हिस्ट्री है। जिस मॉडर्न हिस्ट्री में हमारे ऊपर काफी शासन हुए, बाहर के लोग आए, यूरोपियंस आए। अब उनको कहां समझ आए, कैसे समझेंगे वो इस चीज को कि ये क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है? हालांकि लोगों ने समझा भी, लेकिन कहां समझ पाते। तो वहां से फिर उन्होंने जो वो समझ सके, क्योंकि हम तो उनके गुलाम थे, उनके शासन में थे, तो उन्होंने इसको एक कास्ट सिस्टम का नाम दे दिया कि इसमें जो भी एप्टीट्यूड, टैलेंट, वो सब बातें थी वो खत्म हो गई। ये एक जन्म आधारित कुरीति बन गई, सोशल इविल बन गया। ठीक है, तो वो एक अलग टॉपिक है जो भी इसका हुआ बाद में। मुख्यतः जो समझने की बात है, स्वभाव प्रभवैर गुणे, हमें इसको समझना, इस प्रिंसिपल पे ध्यान देना। अपनी जो ऑथेंटिक सेल्फ है, जो आप हैं, जो आपका नेचर है,
उसको जानिए, उसको समझिए, उसे जिए, जीजिए। आपको उसे जीना है। इस समाज के जो भी मानक हैं, उन मानकों से हमें खुद को नहीं परखना है। वो पर्याप्त नहीं होंगे। आपको अपने मानक स्वयं बनाने होंगे। वो कैसे होगा? जब आप स्वयं को पहचानेंगे, अपने स्वभाव को पहचानेंगे, अपने स्वधर्म को पहचानेंगे।